हेलो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नगरी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ये सीरीज़ नंबर 2 बाल विकास की सीरीज़ नंबर 2 लेकर आया हूँ। और पर्यावरण के जैसे मेले हैं, खेल वगैरह हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिनका ऑफिस कहाँ है, किस देश में है, ऐसी चीज़ लाया हूँ। और आपके लिए मैं पर डे ऐसी ऐसी सीरीज़ बनाऊँगा जिससे आप यूपी टेट बड़ी आसानी से क्लियर कर लें और सुपर टेट क्लियर कर लें। ये आपके लिए आज ये दूसरी सीरीज़ है बाल विकास की, और पर्यावरण की तीसरी सीरीज़ है। और हिंदी की कई सीरीज़ बन चुकी हैं, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। डैश 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है ये कथन? कथन आप किसने कहा है? तो ये कथन कहा है वुडवर्थ ने। वातावरण का गुणनफल है, आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, कितने का है? वुडवर्थ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मुझसे पहले आप करने का कोशिश किया करिए और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों को आंसर दे दीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कितना तैयार किया है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आगे भी पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इससे आपको प्रैक्टिस करने में यही फ़ायदा मिलेगा कि आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप यूपी टेट निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए, किसने किया? अधिगम के प्रयत्न और भूल का प्रतिपादन किसने किया है? पालव, ए हेगर्टी, 2 थार्नडाइक, या डी हॉल। तो देखिए, अधिगम के प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार थार्नडाइक ने किया है, सी आंसर। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने के परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। और देखिए, थार्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली जानवर पे किया था। किस जानवर पे किया था? बिल्ली पे। सब मैं आज क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बड़ा कर लेते हैं कि आपको अच्छा दिखे। छोटी सी PDF है तो अब देखिए, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, मैंने कहा था ना आज को मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताइए। थार्नडाइक, पालो, टॉलमैन, स्किनर। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अधिगम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, डी नंबर, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि BF स्किनर द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है अधिगम क्रिया प्रसूत का। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया पर बार बार करने से व्यक्ति पे परिपक्वता आ जाती है। और स्किनर ने इस सिद्धांत का उपयोग चूहे तथा बिल्ली पर किया था। चूहे का प्रयोग मुख्य माना जाता है, ठीक है, चूहे का। चलिए दूसरा देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं? बताइए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी बताइए। देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। कुछ नहीं, और ना एक जैसे होते हैं और ना कुछ विशिष्ट होते, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है, डी आंसर। और देखिए, ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम नगरी। आपको प्रतिदिन पर डे एक एक सेट, हर सब्जेक्ट के आपको सेट मिलेंगे। आज इस बाल विकास और पर्यावरण का सेट है, खेल हैं, मेले हैं, और जैसे इसमें मैंने कथन हैं बाल विकास में। तो डेली मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिससे यही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको
टेट में मिलेंगे और जिससे आप लगा मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे वहाँ तुरंत लगा देंगे और बढ़िया से अच्छे नंबर से बाल विकास के प्रमाण हर उस पर अच्छा स्कोरिंग करके टेट पास हो जाएंगे। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जाकर तुरंत करिए। जाकर अगर आप लोग को डेली अगर प्रैक्टिस करना और टेट पास होना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय, छोटा कर देते हैं क्वेश्चन आ जाए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक विधि पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक तकनीक, व्यक्तिगत भिन्नता या पारिवारिक स्थिति? तो पारिवारिक स्थिति तो हो ही नहीं सकती, सबसे बेकार है। व्यक्तिगत भिन्नता और शारीरिक क्षमता और शिक्षण तकनीकी। तो देखिए पढ़ाने के समय देखिए किस मनोवैज्ञानिक तकनीक में करना है। शिक्षण तकनीक तो आप लोग लगा देंगे लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। पारिवारिक स्थिति तो सबसे गलत नेगेटिव पॉइंट है। हमको सबसे पढ़ाते समय व्यक्तिगत भिन्नता, ये आंसर सी पर ध्यान देना चाहिए, टेक्निक पर करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बालक में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान है। साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भिन्न होती है, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अध्यापकों को इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। सबके बारे में मैं टॉपिक क्लियर करता चल रहा हूँ, हर चीज़ जो आपको समझ में आए। जो नहीं समझ में आता कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, बताइए। कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार परिमार्जन या व्यक्तिगत समायोजन? ठीक है, तो सीखने का हमेशा व्यवहार और परिमार्जन होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर। अधिगम सीखने का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप वो खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास कर सके, इसलिए व्यवहार परिमार्जन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने के स्थानांतरण, भाग्यशा या चिंता? बताइए क्या कहते हैं। देखिए परिस्थितियों को सीखने के स्थान में बी ऑप्शन सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान या कौशल या किसी अन्य परिस्थितियों के उपयोग करने के लिए ज्ञान का स्थानांतरण कहते हैं। ज्ञान का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, देखिए। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक और शून्य स्थानांतरण। या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तो ये बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विशिष्ट वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? बताइए। देखिए इसमें सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप की स्थिति मानना चाहिए, ठीक है। ए नंबर बता देता हूँ। सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। सीखना जो अधिगम है सीखने की प्रक्रिया अधिगम सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी मंदता कभी तीव्रता आती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है, जो अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः शिक्षक को इस स्वाभाविक प्रक्रिया को मानना चाहिए। ए नंबर। सब डाउट क्लियर कर दूंगा। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहार, सृजनवाद? तुरंत कमेंट करिए जल्दी, कौन देता है? देखिए संरचनावाद भी नहीं, ये भी नहीं, ये डी नंबर, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, ठीक है। सृजनशीलता अधिगम को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उनको खोजने में भरपूर स्वतंत्र रूप से अवसर प्रदान करता है, तो ये क्रिएटिविटी, ठीक है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष
शिक्षकों द्वारा। बताइए। देखिए और सब निगेटिव है। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों की विशेष विधि होता है, विशेष विद्यालय में विशेष सविशेष लगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव हमारा कमेंट लग रहा है ए, सब निगेटिव है। दूसरे समान बच्चों के साथ, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को समान बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि इससे समान बच्चे भी प्रभावित होते रहें। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा। अब आ जाते हैं ये पर्यावरण पे, जैसे कुछ खेल वगैरह हैं, कुछ मेले वगैरह हैं। ठीक है। और कुछ संस्थाएं जिनका ऑफिस कहाँ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है ब्रिज? एथलेटिक, कुश्ती, भारोत्तोलन, कराटे। बताइए। देखिए इसको मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, काफ़ी सीरीज बड़ी है। कुश्ती। ठीक है। ब्रिज कुश्ती में अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? बताइए। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। बताइए। मैं बता देता हूँ आपको। दास कैपिटल, इसके बारे में बता दें। दास कैपिटल एक पुस्तक जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1857 में की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स 1857 में की थी। इसमें मजदूर वर्ग के शोषण से मुक्त कराने का उपाय बताया गया। ठीक है। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मदुरै, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। मंदिरों का शहर मदुरै को कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिले का मुख्यालय नगर। यह भारतीय प्रायद्वीपीय प्राचीनतम सबसे बसे शहरों में से एक है। ठीक। सुनीता विलियम कौन है? अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नभीकी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। देखिए ये तो है नहीं, दो काट दो। ये अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। नासा के माध्यम अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात से अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीनामा के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद, खान अब्दुल खान। जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको एक गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। इनको गुरुदेव भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के। ठीक है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। बताइए। बुली खेल का प्रयोग किस खेल में होता है? खेल देखिए, खेल आ रहे हैं आपका, हॉकी पे होता है। ठीक है। किसी चोट लगने पर, तकनीकी कारण खेल रुकने पर, दोनों बातें के अनुसार एक एक को पेनाल्टी करने पर, खिलाड़ी कपड़ों को गेंद को झेलने पर, खेल पर फिर से शुरू करने के लिए बुली प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य, सामाजिक, शास्त्रीय संगीत, राजनीतिक। देखिए ये तुरंत बता देंगे, शास्त्रीय संगीत से रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र राज्य के प्रख्यात भारतीय गायक है, जिनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत शैली से है, शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है। ये ख्याल गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताइए। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? देखिए 2 वर्ष होता है। ठीक है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 स्थायी। ठीक है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। सब बता दिए स्थायी कौन है। रागिनी किस राज्य की
लोकप्रिय शैली है? कश्मीर, केरल, हरियाणा, मणिपुर। बताइए। हरियाणा की, हरियाणा। रागनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली। रागनी का आयोजन एक सांस्कृतिक गीत की तरह किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रेखा रेड क्लिफ नाम से जानती है? क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, रेखा कट गया, रेखा नाम से जानी जाती है। बताइए। भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान। देखिए ये आपका भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। सी नंबर। संसार की छत किसे कहते हैं? देखिए संसार की छत तुरंत बता देते, पामीर नट कहते हैं, पामीर का पठार, ठीक है। पामीर के पठार को संसार की शब्द कहा था। यह शब्द किसने बोला था? यह शब्द जॉन वुड द्वारा सर्वप्रथम 1834 में पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था, ठीक। सब क्लियर कर देंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किससे संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स, देखिए इसको मैं तुरंत बता देता हूँ। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये प्रिंस लगा है और ये सब जानते हैं, सब महंगे महंगे जो अमीर लोग के खेल होते हैं, ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। और आ जाइए दूसरा। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? कोचीन, वाईजैग, गोवा, कन्याकुमारी। इसका बहुत नाम सुने होंगे, मतलब ये विवेकानंद जी का बहुत नाम शिला का सुने होंगे। ये काफ़ी प्रचार में आ रहे हैं। युवा दिवस भी इन्हीं के नाम, विवेकानंद जी के नाम जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी युवा दिवस भी मनाया जाता है। बताइए कहाँ पे स्मारक स्थित है? ये कन्याकुमारी पे स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बता दें, विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इस पवित्र स्थान में विवेकानंद मेमोरियल की कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए की थी। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गहन अध्ययन लगाया था, कन्याकुमारी में, ठीक है। रोल इन शब्द किससे प्रयुक्त है? रोल इन शब्द, बताइए रोल इन शब्द किससे प्रयुक्त है? ये आपका रोल इन शब्द हॉकी से प्रयुक्त है, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय बोला था ना, तो ब्रिक्स एंड डेवलपमेंट एनडीबी का मुख्यालय संघई पे है, ठीक है। संघई एक पे, और संघई कहाँ है? चीन पे, चीन, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं वी कामत, वी कामत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी की ओर बसा है? बगदाद, मोसुल, बसरा, किरकुक। बगदाद आपका बसा है, ठीक है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? खेल वाला आ गया, देखिए उबेर कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताइए किस खेल से संबंधित है? उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। फुटबॉल से भी नहीं, इससे भी नहीं, बैडमिंटन से, जिसे महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीम हिस्सा लेती है, ठीक है। सब क्लियर कर दूंगा डाउट जितने हैं। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक ऑन टू द लास्ट के लेखक कौन है? देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये दो पे बताइए कौन है? जॉन रस्किन ने रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन नहीं, ठीक है। ये 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेकर रस्किन बॉन्ड, ये किताब महात्मा गांधी इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। ये जानी मानी हस्ती रस्किन बॉन्ड। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एएस वैद्या, केएम करिप्पा सुंदर जी, एचएसडी, जे मानेकशॉ। ये नाम बहुत सुने होंगे, इनकी जयंती मनाई जाती है, जे मानेकशॉ डी, ठीक है। भारत के फील्ड मार्शल एच.एस. जे मानेकशॉ थे। इनके नेतृत्व में भारत ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका निधन 27 जून 2008 को हुआ था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। स्कूडा, जिसे बाजार में अपनी सूडान रैपिड
उत्तरी मूलतः किस मोबाइल ऑटोमोबाइल से निर्माता है, बताइए। ये वैसे आएगा नहीं, चेक गणराज्य। डी नंबर, जापान राष्ट्रीय, फ्रांस ने चेक गणराज्य। ठीक। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, देखिए नृत्य वाला आ गया। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, बताइए। सत्रिया जो है असम का है, असम का है। और उत्तर प्रदेश का है क्या राष्ट्रीय नृत्य है, कथक। ये असम का सत्रिया है, ठीक है। असम का लोक नृत्य है। यह नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य के संस्थापक महंत श्री मत्ता शंकर देव हैं। ठीक, क्लियर हो गया। विश्व शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? शिवा थापा एक भारतीय मुक्केबाज, इनका जन्म गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, इन्होंने 2015-2010 में रजत पुरस्कार जीता है। और ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, बॉक्सिंग। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? अभी इससे पहले मैं जस्ट आपको बता चुका हूँ। अमेरिका, चीन, फ्रांस, कनाडा, चीन, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये अमेरिका, ये ब्रिटेन। इसको मैं तुरंत आपको आंसर दे रहा हूँ। आपकी ये सीरीज चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 ये हैं। 1 2 3 4 5 बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग सही है? सानिया मिर्जा टेनिस है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, झूलन सॉरी क्रिकेट, या जीव मिल्खा सिंह शतरंज। तो आपका ये धावक हैं, रेसर। जो आपके जीव मिल्खा सिंह है, ये मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। ये फ्लाइंग सिख कहा जाता है। पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख कहा था। ये क्या है? धावक है। आपका ये गलत है, डी नंबर और सही है। आइए फिर एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश कोई भी होगा तुरंत बता देगा, थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश माना जाता है। इनका होना इस बात का प्रतीक है कि राजा न्याय शक्ति के साथ राज्य करता है। न्याय शक्ति का प्रतीक है सफ़ेद हाथी के, थाईलैंड से। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, जल्दी बताइए, बहुत सरल है, तुरंत बता दूँ। गरबा, कथक उत्तर प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, कथकली का आप बताएं, कमेंट करें। पन्नालाल घोष निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष बांसुरी, सितार, संतूर, वालियन। देखिए, ये बांसुरी बजाते थे। पन्ना घोष बांसुरी बजाते। पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, बांसुरी वादक है। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट लगा दीजिए, इसमें मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रियो शिखर संबंध किससे है? जैव विविधता सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन या आदमी। इसका पहला ही नंबर है, जैव विविधता, ये इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, ए नंबर सही इसका। ओके, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता सम्मेलन से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। 1992 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता मुद्दे से है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क देश का मुख्यालय है आपका काठमांडू, काठमांडू। साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म है, का सचिवालय काठमांडू नेपाल स्थित। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1985। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन साहित्य मिलता है? देखिए, आधिकारिक रूप से तो 22 भाषाएं, लेकिन मिलता है 24 सर्वोत्तम लेखन लिखने 24 भाषाओं में। आधिकारिक रूप से तो 22 भाषा हैं,
लेकिन 24 में मिलता है। बता देता, क्लियर कर देता हूँ। 24 भारतीय भाषा सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषा है, लेकिन इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के लिए अच्छी अच्छी सीरीज लगाने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम नगरी को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इसी पर डे ऐसी सीरीज मिलेगी जिससे आप यूपी टेट तुरंत क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।